नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। इस समय हम खड़े हैं पानीपत के सेल्फी पॉइंट पे। जी हाँ, पानीपत के सेल्फी पॉइंट रेड लाइट पर। आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए कि महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर देखिए एक शव भी पड़ा हुआ है। जी हाँ, एक शव भी पड़ा हुआ है। तो आपको बता दें कि इस शव के ऊपर जो है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला के फोटो लगे हुए हैं, फूल मालाएं चढ़ाई गई हैं और काले गुब्बारे लगवाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि काले गुब्बारे लगाए गए हैं। तो ये जो है शव जो है इसकी यात्रा कब और कैसे निकाली जाएगी, तो यहाँ पर जो महिला पुरुष यहाँ पर मौजूद है उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर के। तो आइए हम इनको जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, ये शव जो है ये किसका शव है? ये शव ये हमारे, बस ये समझिए हमारे भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी आज साक्षात देख रहे हैं। जैसा कि आप मीडिया में आजकल देख रहे हैं कि आज पानीपत का सब भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। नई की सड़कों को तोड़ के पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा? अगर भ्रष्टाचार की अगर ईडी जांच करवाई जाए तो आज सबसे महाभ्रष्ट कहना अच्छा होगा, पानीपत का नगर निगम डिक्लेयर होगा। आज सब काम सब एजेंटों के थ्रू हो रहा है और ये पूरा नगर निगम बिक चुका है। आज ये शव यात्रा नगर निगम के दरवाजे पे जाके फोड़ी जाएगी और इस तरीके का और जनता को जाकर हो जाएगा कि आज जनता बोल नहीं पा रही है पर समझ सब कुछ रही है। अब वो समय दिन दूर नहीं है जब ये जनता उजागर हो जाएगा, खुल्लम खुल्ला अपना निर्णय हमारे पक्ष में देगी, कांग्रेस के पक्ष में देगी। आप ये कहते हो कि भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है। पिछले 7-8 साल से बीजेपी की सरकार है, तब भ्रष्टाचार नहीं था। भ्रष्टाचार था, पर जब एक वर्ड है अंधभगत का नाम का एक वर्ड है, वो अंधभगत भी आज खुल के बोलने लगे हैं कि हम भी दुखी हो गए हैं। और जो कि अपना जो अंधभगत का जो रूल है वो आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद वो दिखाई देगा। अब चक्कर क्या है कि यहाँ पर उजागर हो चुका है और इसमें इससे ज़्यादा अति नहीं होगी। आप मीडिया सबसे इस बात से परिचित है, आम जनता परिचित है, हर वर्ग परिचित है, व्यापारी वर्ग परिचित है, सब परिचित है इस वर्ग को लेकर कि आज भ्रष्टाचार की नींव पे आज पानीपत का बुनियाद खड़ी हुई है। आप ये कहते हो कि अंधभगत है, आज वो खुल के बोल रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन आंखों वाला विपक्ष पिछले 7-8 साल से कहाँ सोया हुआ था? सोया हुआ था जब तक, मैडम एक बात बताइए कि जब तक अंधभगत हम कुछ भी बोलें, कोई एजिटेशन करें, बस उनके दिमाग पे हमारे पास 15 लाख रुपए आएंगे, हमारे पास ये आएगा, हमारे पास हमें ये कितने पैसे मिलेंगे, सिलेंडर हमारा माफ होगा, सब्सिडी मिलेगी, वो मिलेगी। अब ना सब्सिडी मिल रही, सब सिलेंडर के रेट बढ़ गए, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल सब बढ़ गए हैं। अब अंधभगत को तसल्ली से आंखें खुल चुकी है उन लोगों की कि अब कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आपके 15 लाख रुपए नहीं आए होंगे इसीलिए बोल रहे हैं आज आप? मैडम मेरे तो क्या बताएं, मेरे तो कहानी थे, पर जो अंधभगत हैं बेचारे उनको देखना है कि उनके अकाउंट में कितने पैसे आ लिए। पहले तो वो देखे कि पहले उनके अकाउंट में कितने पैसे आए। तो आज ये जो पुतला फूका जाएगा भ्रष्टाचार का, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा इस पे? भ्रष्टाचार असर पड़ना ना पड़ना वो अलग बात है मैडम, पर ये है कि जनता जागरूक होगी, उसी के लिए जन अभियान चलाया गया है ये। और ये आज हरियाणा के हर जिले के अंदर जन अभियान बहन शैलजा जी के माध्यम से चलवाया जा रहा है, उनके दिशा निर्देश के अनुसार चल रहा है और ताकि जनता जागरूक हो। आपका शुभ नाम? विकास त्यागी, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन पानीपत। तो देखिए, ये थे कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन विकास त्यागी, जिनका ये कहना है कि आज अगर जो भ्रष्टाचार का ये पुतला जो है फूका जाएगा, कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। देखिए, आइए महिलाएं हमारे साथ हैं, उनका जानना चाहेंगे क्या कहेंगे। और हमारी महिला टीम की तरफ से आज हम ये दफना रहे हैं। मुझे कहते हैं कोई संकोच नहीं है, नगर निगम भी और साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो सारे भी, क्योंकि जनप्रतिनिधि इसीलिए चुने जाते हैं कि जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करें। जब ये नगर निगम में बैठती है, पानी से लेके पानी, पकौड़ा, समोसा, 5 रुपए की बोतल तक सरकारी खर्चे में जाती है। अगर ये जनप्रतिनिधि अधिकारियों को संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दे। आपको ये वीआईपी ट्रीटमेंट लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम आज आपको स्वाहा दफना रहे हैं। अगर आप उसके बाद और एक ताला देख के जा रहे हैं, अगर इसके बाद हरिसन का ताला है जो पक्का ताला है, इसके बाद ये बैठते हैं नौटंकी और 2 साल टाइम पास करने के लिए बैठे हैं। हमारे लिए जनप्रतिनिधि किसी काम के लिए। मैडम, आप ये कहते हो कि भ्रष्टाचार है, वो ये कहते हैं कि विकास कार्य जोरों पर है, पूरे शहर में विकास कार्य चल रहे हैं। बताती हूँ, ये विपरीत आर्थिक पार्टी है। जब ये विकास बोले तो समझ लेना विनाश है, अगर ईमानदार बोले तो समझ जाना बेईमान पार्टी। हमने तो एक बात समझ ली, ये सिर्फ विपरीत आर्थिक पार्टी है। अच्छे दिन बोले तो समझो बुरे दिन आ गए, बस। उसके बाद तो मुझे लगता है इनके बातों पे मुझे कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं। अभी ये जो कल निगम की हाउस की मीटिंग हुई है,
उसके बाद ही आप लोग जागे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। पहले विपक्ष कहाँ सोया हुआ था? देखिए, विपक्ष कहीं नहीं सोया होता। पहली बात तो मुझे आप एक बात बताइए, विपक्ष की यहाँ भूमिका नहीं है। यहाँ पे नीरजा बारी शहर की बेटी की भूमिका है। मेरे कान पक के हर बार ये सुन के कोई टिका रहने दे, कोई बात नहीं, हो गया हाल। हमारे कान पक गए ये सुन के। अधिकारी सुनते नहीं। जब कोरोना काल में 500 रुपए का चालान काटने के लिए 1 लाख तनख्वाह लेने वाला क्लास 1 बंदा वहाँ बैठ के चालान काट सकता है, तो कैसे हो सकता है रमा जी अधिकारी सुनते हैं? सिर्फ एक बात का जवाब दो, ये इनकी नाकामियां हैं और अयोग्य हैं। हम नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे हैं। अगर ये अयोग्य हैं, जनप्रतिनिधि नहीं संभाल रहे, तो मेरे हिसाब से इस्तीफा दो। उसको बुलाइए, भूपेंद्र को। तो आज ये जो पुतला है किस किस के नाम का फूका जा रहा है? या देखिए, जनप्रतिनिधि नगर निगम में जितने जनप्रतिनिधि हैं वो अधिकारी नहीं संभाल रहे। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि जनप्रतिनिधि, पहले हमने अभी तक कांग्रेस पार्टी में भी नहीं देखा इनसे अधिकारी नहीं संभाल। अगर अधिकारी नहीं संभाले, हमने अपने घर के काम के लिए तो बनाया नहीं रमा जी। अगर नहीं संभाले, इस्तीफा दे दो। अगर नहीं दे रहे, नहीं देंगे, सत्ता का सुख है। 6 महीने पहले सभी इंसाफ का बन के निकालेंगे। हम आज स्वाहा कर रहे हैं, स्वाहा। मैडम, मैं ये देख रही हूँ पीछे एक सरदार जी खड़े हैं, ये कौन है? आप पहचानिए, शहर का बच्चा जानता है। ये एक तो कैमरा बंद नहीं रखना, ये सिर्फ इनकी एनर्जी कैमरे में आती है। बिना कैमरे से एनर्जी नहीं आती, जैसे एलियन ऊर्जा से बोलते हैं। ये कैमरे के आगे काम करते हैं और जहाँ पर रकम मिलनी हो वहाँ ये इनका इंसाफ जाता है। राजा गरीब के हाउस जैसे भी हो ये लूटते हैं। आप कहते हो मैडम कैमरे के आगे या इंसाफ जहाँ पैसे मिलते हैं वहाँ जाता है। ये तो बड़े जोरों शोरों से मुद्दे उठाते हैं, कभी गऊ बांधते हैं, कभी कचरे का ढेर डालते हैं, कभी फूल देते हैं निगम वाले। ऐसे है, ये बिन पहनते के लौटे हैं। इनका तो करैक्टर मुझे भी आज जब से मैं इनको फॉलो करी समझ नहीं आया। कभी तो ये रोहिता भाभी के भाई बन जाते हैं, जब पैंतरा देखते हैं हर पार्टी को शीवा दे चुके हैं। 4 दिन के बाद पैंतरा प्रमोद बीच की तरफ देखते हैं, वहाँ चले जाते हैं। ये बिन पहनते के लौटे हैं। अब इनकी भी कोई मंशा जो बाहर निकले हैं। इनको भ्रष्टाचार पहले नजर आता था, नहीं होता। आप एक सवाल मैं आज आपसे पूछती हूँ, ये कुर्सी में जो लेके नगर निगम बैठते, किस अधिकार से बैठते? इनको किन्होंने चुना है? किस अधिकार से? इनके बाप दादों की प्रॉपर्टी में रमा जी, हमारी टैक्स के पैसों से नगर निगम चल रहा है। इनको ये संभालना विधायक जी के हाथ में है। जनप्रतिनिधियों से अधिकारी नहीं संभलते और हमारे विधायक जी से ये नहीं संभलते। आप ये कहते हो कि ये पैंतरेबाज है। अभी तक तो ये विभिन्न पार्टियों में घूमते रहे, क्या अब आप भी इसे अपने साथ लेके घूम रहे हैं कि आपकी भी तरक्की हो जाए? नहीं, लग तो ऐसे ही रहा। देखो, जहाँ पर गुरुद्वारा है अमर भवन चौक में अपनी ही कौम का, वहाँ पर तो कूड़े का ढेर है और ये वहाँ झाड़ू मार रहे थे। जहाँ सुरक्षा और सफाई हमारे भाई खड़े थे तब भी इन्होंने झाड़ू मारा। उसका आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। इनका नाम है नौटंकी नंबर 1। नौटंकी नंबर 1 इनका पता नहीं कब कहाँ चला जाए। तो अब आपका साथ हो गया, लगता है कि नौटंकी नंबर 2 ही हो जाएंगे या 10 हो जाएंगे? मैं चुनाव में आने की सोच रही हूँ। मेरी सिर्फ आवाज़ है और मैं पहले भी आवाज़ उठाती थी। ये समझ लो दूसरों के पट्टों में टांग अड़ाती थी, तो पता चला कि राजनीति इसको बोलते हैं, तो हम खुल के आ गए। बाकी चुनाव वगैरह इनकी तो बहुत सारी मंशाएं थी, ऐसा नहीं था। मेरी ललकार में भी वही आवाज़ थी, ये अभी आवाज़ है। मतलब 1 के आगे 0 लगा दी आपने? लगा दो, पर इनके साथ ना मैच करो। इनको कहते हैं मूड कड़वा हो जाता है यार, इनके साथ ना मैच करो। तो देखिए, ये है नीरजा बाहरी, जिन्होंने भी बताया कि नौटंकी नंबर 1 है उसका पुतला। इन्होंने देखिए साक्षात जिंदा ये जो है सरदार भूपेंद्र सिंह इन्होंने बनाया है और इनका कहना है कि ये नौटंकी नंबर 1 है और जहां पर कैमरा ऑन रहता है और पैसा आता है मोटा मोटा, ये लोग वहीं उजागर होते हैं, वरना ये लुप्त हो जाते हैं। अगर कैमरा बंद हो गया तो ये लुप्त हो जाएंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से आज भ्रष्टाचार का पुतला यहाँ पर बनाया गया है और इस पुतले को गुब्बारों और फूलों से सजाया भी गया है। और आपको बता दें कि आज जो है पानीपत के लोग जो हैं भ्रष्टाचार से काफ़ी परेशान हो चुके हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कल निगम की जो हाउस की मीटिंग होती है उसके अंदर भी सारे के सारे पार्षद मौजूद थे। सभी ने एक सुर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया है और निगम के अंदर होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर किया है। और विजय जैन जो पार्षद है वार्ड नंबर 26 से, उसने तो इतना तक कह दिया कि आने वाले समय में कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा। जी हाँ, भ्रष्टाचार इस तरह से हो चुका है, जब जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर पार्षद हैं उनके काम नहीं होते हैं तो आम जनता के काम कैसे होंगे?
इसी तरह से पार्षद लोकेश नांगू है, कल उन्होंने निगम की हाउस मीटिंग में अपना इस्तीफा भी दिया था और सभी पार्षद गुस्से में थे। अब देखना ये होगा कि समय के साथ किस तरह का जो है रवैया अपनाएंगे ये पार्षद लोग। तो देखिए ये शव यात्रा यहाँ से निकल चुकी है और देखिए बाकायदा इसको कंधा दिया जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, उसको उठाने के लिए 4 बंदे काफ़ी नहीं है, इसीलिए सबको मिल करके उठाना पड़ा है। तो देखिए मिर्जा पहाड़ी तो वो लोग हैं, तो देखिए काफ़ी इसको दिखाओ तो सही। वो वहाँ लेके चले गए। आकर इनको लेके आ जाओ ना। अब आगे आगे तो ये रहेंगे। करते रहेंगे इतना जो। पर जो है ये लोग शव यात्रा को कंधों पर उठा चुके हैं। रास्ता लंबा है, पहुंचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर शोक संतप्त लोग हैं, अपना जो दुख प्रकट करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो लोग इनसे मिल करके अपना दुख व्यक्त भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जब एक परिवार में कोई मौत होती है, कोई मर जाता है, उसकी शव यात्रा निकलती है, कुछ लोग मौके पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल ऐन मौके पर पहुंचे हैं। तो आइए महिलाएं और भी हैं, महिलाओं से जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी ये महिलाएं। तो आइए एक महिला हमारे साथ है। आज जो यहाँ एकत्रित किस लिए एकत्रित हुए हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हो यहाँ पे? ये मिर्जा मैडम के साथ हुए हैं, ये महंगाई के ऊपर। महंगाई? अच्छा, आपको लगता है महंगाई होगी? जी लगता है, महंगाई हो ही रही है। तेल भी बढ़ गया, उधर से पेट्रोल पंप भी बढ़ गया, उधर से सिलेंडर भी बढ़ गए हैं। जितनी सब्जियां थी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। क्या नहीं बढ़ा ये बताओ, सारी चीज़ों में आग लगी पड़ी है। तो गरीब बंदा क्या खाएगा, क्या कमाएगा? इतनी तो कमाई भी नहीं है जितनी महंगाई हो रही है। मतलब आपकी रसोई में भी शॉर्टेज होगी महंगाई के चलते? हाँ जी, बहुत ही कम हो रही है। सब्जी एक टाइम बनाओ वो भी पूरी नहीं होती है। तो ये किस किस का पुतला फूका जा रहा है आपने? हाँ जी, किसका पुतला फूका जा रहा है? ये तो आपने देख लिया होगा किस किस का वो था, उसमें वीडियो में देख लिया होगा आपने। जी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन देवी। तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि महंगाई के चलते ये पुतले जो फूके जा रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि इस सरकार के चलते भ्रष्टाचार जो है काफ़ी बढ़ चुका है और लोग परेशान हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, और भ्रष्टाचार के चलते आज उनकी रसोई चलनी मुश्किल हो गई है और लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद है और अपनी आवाज़ उठाने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आज वो लोग शव यात्रा निकाल रहे हैं। जी हाँ, शव यात्रा निकाली जा रही है भ्रष्टाचार की, और भ्रष्टाचार का जो कहते हैं सरगना है, प्रधान है, वो ये मानते हैं कि उप मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं। तो देखिए यहाँ पर हर बच्चा, बूढ़ा और जवान यहाँ पर मौजूद है। तो ये काफ़ी मतलब ऐसी जो है घटना है जिससे हर नागरिक को सबक लेना चाहिए। नागरिक ही नहीं अपितु हर नेताओं को सबक लेना चाहिए कि जो जनता आपको वोट, सपोर्ट और नोट दे करके कुर्सियों तक पहुंचाती है, उनका ख्याल कीजिए।
वरना आज ये पुतला फूंक रहे हैं। एक दिन ऐसी नौबत आ जाएगी कि आपको कुर्सियों से नीचे उतार करके आपकी कुर्सियां फेंक डालेंगे और कुर्सियां ही नहीं छोड़ेंगे आपके बैठने के लिए, तो आप राज किन पर करेंगे। तो देखिए ये शव यात्रा यहाँ से निकल चुकी है और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है ये शव यात्रा और आगे बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पर जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो है यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो ये सारी की सारी तस्वीरें जो है आपको लालबंदी के सेल्फी पॉइंट से दिखाई जा रही है। सेल्फी पॉइंट से तस्वीरें जो है आपको दिखाई जा रही हैं और यहाँ पर मौजूद है सभी के सभी लोग। देखिए किस तरह से जैसे शव यात्रा निकाली जाती है पूरी तरह से यहाँ पर आएगा तो वहाँ जो है
देखिए आप देखते हैं कि यहाँ पर जो शव यात्रा है यहाँ से निकाली गई थी, उसको लेकर के ये लोग बीच बाजार में पहुँच चुके हैं। और बीच बाजार में भी देखिए लोग किस तरह से अपनी दुकानों के आगे खड़े होकर के हाथ जोड़ रहे हैं और इनसे ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि सब के सब लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं इससे। आपको बता दें कि ये शव यात्रा खाली नाम की मटका साथ में लेकर जाया जा रहा है। और देखिए भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है इतना भारी हो चुका है, उसको 2, 4, 10 नहीं अपितु सैकड़ों लोगों को उठाने की नौबत आ गई है। और ये लोग इसी तरह से समुद्र को उठाए जा रहे हैं। तो ये देखिए महिलाएं भी यहाँ पर जो हैं इसको कंधा दिए हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं की रसोई में जो है डाका पड़ा है। उनके खाने पीने के सामान इतने महंगे हो गए हैं कि उन लोगों को सोचना पड़ा है कि घर चलाएं तो चलाएं कैसे। आज ये जो पुतला फूका जा रहा है, किसका पुतला फूक रहे हैं? ये सरकार का मुखिया मनोहर लाल खट्टर है, उसका सहयोगी दुष्यंत चौटाला है। इनकी देख रेख में पानीपत सारा लुट गया, उसी का पुतला। वो कहते हैं विकास कार्य बड़े जोरों पर हो रहे हैं जो स्थानीय नेता हैं। आप कहते हो इसका उदाहरण आपने कल हाउस की मीटिंग में देख लिया होगा। विधायक के सामने सरेआम विद प्रूफ भ्रष्टाचार का दे दिया गया और विधायक जी मुस्कुरा के चाय पानी पी के चले गए। अब आप ही फैसला करो कि कौन लुट गया और क्या विकास हुआ। पानीपत वासी कहते हैं विधायक बड़ा ईमानदार है, विधायक बड़ा ईमानदार है कहते हैं। नहीं, विधायक ईमानदार है तभी तो उसकी नजरों के सामने अरबों रुपए पानीपत के लुट गए। ये ईमानदारी किस काम की जो शहर ही लुट जाए? शहर ही लुट गए, आप कह रहे हो ईमानदार है। वो बात होगी जो ज्यादा अमीर आदमी होता है ना, उसमें घूस का इल्जाम नहीं लगता। ये तो घूस भी खा रहे हैं, ईमानदारी भी मिल रही है। मतलब ईमानदारी की आड़ में सारे काम हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं। पानीपत लूट लिया, हम तो ये डिमांड करते हैं इसको तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहिए। अगर इनमें 1% भी ईमानदारी है इनमें तो तुरंत बंद कर देनी चाहिए निगम। कोई और डिमांड करना चाहेंगे? हम तो यही डिमांड करेंगे कि तुरंत लूट के अड्डे को बंद किया जाए, नए सिरे से चुनाव कराया जाए। क्या नाम है आपका? सुरेश बवेजा। तो देखिए ये सुरेश बवेजा ये लोग शव यात्रा को लेकर के नगर निगम के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर नगर निगम के नीचे आ चुके हैं। तो आप ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि नगर निगम में ये लोग पहुँच चुके हैं। ये सामने ही नगर निगम की सीढ़ियाँ हैं और जो है मुर्दे को यहाँ पर नीचे रख दिया गया है। तो ये देखिए किस तरीके से लोगों के अंदर रोष है और वो लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। तो आप सारी की सारी लाइव तस्वीरें जो इंडिया की दहाड़ के माध्यम से देख रहे हैं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो देखिए यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। किस तरह से यहाँ नगर निगम के इस्तीफे की मांग की जा रही है, यहाँ के पार्षदों की और जो जनप्रतिनिधि उनके जो मांग की जा रही है कि वो अपना इस्तीफा दे। तो आइए लोग और भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी
क्या कहना चाहेंगे आज ये जो पुतला फूका जा रहा है, क्यों फूक रहे हैं और किसका? ये हरियाणा सरकार का पुतला फूक रहे हैं जो नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसके रिगार्डिंग। और ये हमारी यही मांग है सरकार से कि इसके बारे में जांच करवाई जाए बस। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है? ये तो क्यों इतने सबूत नहीं है? कैसे विकास क्या है? बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। इतने सबूत आपको मिल जाएंगे, आप चेक करिए, नहीं तो हम देते हैं आपको सबूत। तो मतलब आप विद प्रूफ साबित कर सकते हैं कि हाँ, कुछ चीजें, सारी कुछ चीजें के हम प्रूफ भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं। तो क्या एक पुतला फूकने से ये लोग रास्ते पे आ जाएंगे? कोशिश है जी हमारी, हम विपक्ष में है तो कोशिश है हमारी कि इनको अकल आए, जल्दी से जल्दी ये अच्छा काम करना शुरू करें। क्या नाम है आपका? माधव शर्मा, शहरी अध्यक्ष युवा कांग्रेस। तो देखिए ये माधव शर्मा है जिनका ये कहना है कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। आज इन्होंने शुरुआत की है यहाँ पर पुतला फूकने की और समय समय पर ये जो हैं यहाँ पर काम करते ही रहेंगे। और इनका कहना है कि जब तक ये भ्रष्टाचार बंद नहीं होता ये अपनी आवाज़ को इसी तरह से उठाते रहेंगे। काफ़ी परेशान है लोग यहाँ पर और आज परेशानी का ही कारण रहा। लोगों के परेशानी की हद हो चुकी है, लोगों के बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। तो आज ये लोग यहाँ पर जो है ये जो है शव यात्रा निकालने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें जो हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। और ये इस समय हम खड़े हैं नगर निगम ऑफिस के नीचे। तो यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, देखिए कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर बाहर अभी तक नहीं निकला है। और यहाँ पर कोशिश है इन लोगों की कि अधिकारियों को बाहर निकाला जाए, उनसे बातचीत की जाए, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पर बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तो देखिए यहाँ पर महिला जो है ताला नगर निगम पे लगा के जाओगे, ये कौन से ताले लगाओगे? ये वाले लगाओगे कि ये वाले लगाओगे? ये हम उन्हें भेंट करने आए हैं और ये हम लगा के जाएंगे। अच्छा, ये लगा के जाओगे और ये भेंट करने इनके आगे रखने आ जाइए। ये कब तक लग रहेंगे, क्या लगता है आपको? हम तो लगा के जाएंगे। अच्छा, मैडम चाबी तो आप ले नहीं रखी, बिना चाबी के? चाबी भी है, सब कुछ है। आज हम ताला सौंपने आए हैं। अच्छा, बिना चाबी का ताला सौंपोगे? फिर भी अगर नहीं नगर निगम सुधरता है, अपनी भ्रष्टाचार से नींद नहीं खोलता है, या कोई यहाँ पे जो ना जिस तरह से ये इनके पार्षद आरोप लगा रहे हैं उसका खुलासा नहीं होता है, उनको सजा नहीं मिलती है, अगर वो नहीं हो पाती है तो फिर हम उसको ताला चाबी भी सौंपेंगे और ताला भी लगाएंगे। आज सिर्फ उनको आगाज करने आए हैं कि अब भी सुधर जाओ। शहर की जनता ने आपको ताला कौन सा लगाएंगे? बिना चाबी वाला? नहीं, सौंपने आए हैं। आप ताला लगाने नहीं आए, सौंपने आए आज। हर ताले की दो चाबी होती है, एक आज नगर निगम को देकर जाएंगे, एक अपने पास हम रखेंगे। या तो वो सौंपने आए हैं या तो वो कि खुद शहर की लगा जनता ने लें, आपको अन्यथा इस तरह से जनप्रतिनिधि चुना था कि हमारे शहर का विकास होगा, ठीक से व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था होगी। लेकिन यहाँ तो लूट मचाने का काम इन्होंने जो रखा है उसको आगाज करने के लिए शव यात्रा भी निकाली क्योंकि वो नींद से जग जाए, और ताला सौंपने के लिए आगे के लिए हम ये करने आए कि अगर आप अब भी नहीं सुधरे तो हम इस पे आके ताला लगाएंगे। तो आप आज जो चाबी ताला सौंपने आए हैं, कुछ समय इनको देंगे या तुरंत मतलब कार्रवाई करने की? नहीं, अभी देंगे ताला, इसलिए तो सौंप के जाएंगे बस सुधर जाए, नींद से अपनी नींद जगा लो। इस शहर की जनता को अच्छा प्रशासन निगम की तरफ से दे दो। पार्षद कहते हैं कि हमारी अफसर सुनते नहीं, जब अफसर नहीं सुनते तो इस्तीफा दे करके घर बैठ जाओ, अफसरों को काम करने दो, क्यों उनके पीछे पड़े? कितने दिन दोगे इनको, या फिर एक दिन का विरोध प्रदर्शन करके? कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता की आवाज उठाती आई है, आगे भी उठाएगी, और जब तक इस भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाएगा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर ऐसे ही रहेगी, बार बार इनको जगाने का आगाज करने का काम करेगी। आपको यही पूछा कि कितने दिन का समय दोगे? नहीं, समय तो अभी हम देंगे, देखेंगे 10-15 दिन का समय देंगे। हाँ, अगर कार्रवाई नहीं होती उसके बाद फिर अगली कार्रवाई देखेंगे, फिर सड़कों पर उतरेंगे। बार बार कांग्रेस पार्टी आम आदमी की आवाज बन के सड़कों पर रहती भी और रहेगी हमेशा। जहाँ जहाँ इस तरह की भ्रष्टाचार की बात आएगी हम उसको पोल खोल के रहेंगे, सड़कों पे देना उतर करके उसका मुकाबला भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, और जो आगे की जिस तरह की भी होगी तो सारी प्लानिंग करके आगे का कार्रवाई भी करने का काम करेंगे। आज आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाते हुए इस्तीफे की मांग भी कर रहे थे, किस किस के इस्तीफे की मांग कर रहे थे? देखो, मैं तो कहता हूँ पूरा नगर निगम 26 पार्षद है, पूरा का पूरा नगर निगम भाजपा का है। मैं तो कहता मेयर से लेकर पार्षद तक इस्तीफा देके घर बैठ जाए, और जो अफसर यहाँ लगे हैं उनको काम करने दें। उनके बस की तो रहा नहीं। जनप्रतिनिधि किसके लिए होता है, किस लिए चुना जाता है? जब उनकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पा रहे, वो कहते मजबूर है, तो इस्तीफा देके घर बैठ जाए, अफसरों को काम करने दें। आप ये कहते हो पार्षद जो हैं
अपना इस्तीफा दे, जबकि उन्हीं पार्षदों ने कल हाउस की जो मीटिंग हुई है उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, उसके बाद आपकी आंख खुली। नहीं, बहुत पहले भी हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया, आंदोलन भी किया। और मैं तो कहता हूं कि जब इन्होंने कल ऐसा आरोप लगाया कि ये नोटंकी करते हैं, तो क्योंकि कार्रवाई तो कुछ होती नहीं। आपने देखा होगा पिछली बार पार्कों का घोटाला हुआ, उसमें जांच हुई कोई? अभी पीछे आपने देखा होगा दलाल पकड़े गए, सरकारी एजेंसी ने बताया कि यहाँ दलाल काम कर रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब कार्रवाई नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऊपर से लेके सरकार, प्रधानमंत्री से लेके पार्षद तक इनका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कोई जीरो बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात। लेकिन आज तक ऐसा कुछ हमें तो लग नहीं रहा। इस शहर की जनता इनसे तंग आ चुकी है, इनकी नौटंकीबाज से तंग आ चुकी है। इन नौटंकीबाज जहां भी जाते हैं, जरा सी कोई भी झाड़ू लगाने का, सफाई का काम करें, वहां कैमरे वाले लेकर के पहले पहुंच जाते हैं। ये कहाँ के इंसाफ की बात है? इस शहर के लिए ना इंसाफी की बात हो रही है। इस शहर की जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। मतलब जब कल जो हाउस की मीटिंग में वो सब एक ड्रामा था, वो ड्रामा टोटली ड्रामा, उसमें कुछ भी नहीं होने वाला। आप देख लेना, हम भी यही हैं, आप भी। का उदाहरण ये है कि एक कोई चीज लानी होती है, उसके लिए पेपर वर्क भी होता है। इन्होंने 4 कोई वो फायर की कोई गाड़ियां मंगवाई हैं। 3 दिन पहले तो विधानसभा में बात कर रहे हैं और आज गाड़ियां आ भी गई। विधायक जी अपना उसका रिबन भी काट रहे हैं। एक बात समझने की बात है, ये फिल्म वगैरह पहले तैयार कर लेते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज एक सुई लेनी हो ना, कमेटी ने एक सुई लेनी हो, उसके लिए भी इतनी फॉर्मेलिटियां हैं। ये विधानसभा में परसों उठा रहे हैं, आज मुझे वो आ गई। कमाल तो ये बात है, इनकी सारी पहले प्लानिंग होती है। लूट भी ऐसे हो रही है इनकी। एक पार्षद, जिम्मेदार पार्षद कह रहा है कि मैं इस काम के लिए गया, मेरा काम नहीं हुआ, वही काम 3 लाख रुपए में हो गया, और विधायक के सामने कह रहा है, और विधायक जी खामोश बैठे हैं। यहाँ अभी एक पत्रकार भाई साहब पूछ रहे थे कि यहाँ विधायक का वो नहीं लगाया। विधायक का इसलिए फोटो यहाँ नहीं लगाया क्योंकि विधायक के जो बड़े हैं वो ये हैं, क्योंकि इनके खिलाफ तो विधायक के मुंह से आप कभी बात सुनोगे नहीं। ये जो करें लूटे पुटे, और एक आज नया काम किया, इसका अध्यक्ष भी इनको बना दिया। तो जितनी लूट खसूट हो रही है, इसका अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज के पेपरों में है, आज के पेपरों में है। तो फिर इन्हीं को तो हम पकड़ेंगे। ये तो छोटी मछलियां। विधायक, सांसद को पानीपत में या करनाल लोकसभा में कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वो अपना सिवाय चुनाव में व्यस्त रहता है। देश में हर जगह चुनाव में कभी ना कभी। जी आप कहते हो वो उनको चिंता नहीं है, वो कहते हैं कि मैं बड़ी बड़ी योजनाएं लेके आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा विकास कार्य करवा रहा हूँ, पानीपत नंबर 1 होगा। मैं बता रहा हूँ योजना क्या थी। योजना पंडित चिरंजी लाल को याद करो। थर्मल आया, रिफाइनरी आई, NFL आया, ये होती है योजना। इनसे कितना पानीपत को रोजगार मिला? एक चीज बता दें पानीपत की कि रोजगार के लिए कोई चीज आई हो। ये चीज क्या लाए हैं? ये सारा तामझाम इकट्ठा करके एक छोटा सा कट खुलवाते हैं और उसकी रिपेयर भी नहीं होती। आज ये लाते हैं ये चीज अखबारों में आने के लिए। ये कट खोल लिए। मैं टोल टैक्स की आवाज जिस दिन उठाई, अगले दिन ही 5 रुपए टोल टैक्स बढ़ गया था। आपके सामने ही है। ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ ड्रामा करते हैं। ये ड्रामा पार्टी है। इसका तो बीजेपी नाम, अटल बिहारी के टाइम तक तो बीजेपी ठीक लगती थी, अब इनको नाम बदल के ड्रामा पार्टी कर लेनी चाहिए। आप कहते हो 5 रुपए टोल बढ़ गया था, तो क्या उन सड़कों पे कुछ अच्छी खासी धातु लगा दी गई थी तारकोल की बजाय, जो टोल बढ़ा दिया था 5 रुपए? नहीं, धातु नहीं लगाई हुई थी। आजकल ना कट्टे आते हैं, वो क्या कहते हैं, जिसमें पानी नहीं आता, वाटर प्रूफ। वो पैसे भाई गिले ना हो, वो कट्टे इनके घर चले गए, पैसे सेफ हो गए। वही कट्टे हो जाए, बरसात आ जाए, घर तक जाते हुए गिले ना हो जाए, नोट खराब हो जाए, ये चीज। वो इसीलिए 5 रुपए बढ़ गए थे, जो इनके कमीशन के थे। कमीशन। आप समझदार हैं, आपको तो सारी जानकारी है। तो देखिए, ये थे सुरेश बवेजा जी, जिन्होंने बखूबी बताया कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार का पुतला फूंका गया है। यहाँ पर ये इनसे पूछा गया कि जो है शहरी विधायक का पुतला इन्होंने नहीं बनाया है, तो इस पर फोटो नहीं लगाई गई। तो उन्होंने कहा कि वो तो एक निमित्त मात्र है, जबकि इनके जो आका हैं, इनके जो अध्यक्ष हैं, वो जो है यही दोनों हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है या फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। उन दोनों के जो हैं चित्र इन शव यात्रा पर इस पर लगाए गए हैं और उन्हीं की शव यात्रा निकाली गई है। कहते हैं कि जब शहर के मतलब घर के बड़ों की जब अर्थियां उठती हैं तो बड़े बड़े घर तबाह हो जाते हैं। यही कारण है इनका कि इन्होंने आज इनके आकाओं की अर्थी निकाली। नगर निगम मेयर इस्तीफा दो, नगर निगम मेयर इस्तीफा दो, नगर निगम मेयर
मेयर के इस्तीफे की मांग की जा रही है और जितने सभी के इस्तीफों की मांग यहाँ पर की जा रही है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और लोग के अड्डे को बंद करने के नारे यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सारी की सारी मांगे उठाई जा रही हैं और देखना होगा कि भाजपा के जो नेतागण हैं या प्रशासन के पर इस चीज का कितना असर होगा ये तो समय ही बताएगा। हालांकि समय पर ऐसे जो है विरोधाभास यात्राएं और यहाँ पर जो है प्रदर्शन किए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद के कानों पर जूं तक नहीं रोकती है। पूछा था इनसे, मैं सुन रही हूँ। अभी फिर पूछूंगा, सुनो मेरी बात। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल कांग्रेस ने ये नहीं कहा अधिकारी संभलते नहीं, कहा आप ये बताओ इतिहास में कभी महिलाओं ने शव यात्रा निकाली? कांग्रेस ने क्या किया? आप ये पूछते हो, आप ये पूछो इनसे इन्होंने क्या किया? 70 साल का हिसाब तब पूछना जब 7 साल का हिसाब दोगे। तो क्या इस शव यात्रा को निकालने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? यस और नो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा शव यात्रा निकालने से? अगर नहीं निकालने से बढ़ेगा, हम जिंदा हैं ये दिखाना होता है। हम सांस लेते हैं क्या पूरी सृष्टि चलती है? हम सिर्फ जिंदा हैं ये दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार का तो तब तक नहीं खत्म होगा जब तक उनकी खुद के अंदर आता। हमारी तरफ से यह स्वाहा खत्म हो चुकी है। अगर ये कल ऊपर चढ़ते हैं, अगर इनके अंदर आत्मा होगी तो अपने शहर के लिए कुछ करेंगे, नहीं तो हमारे लिए खत्म हो चुके हैं। जो पानी और चाय पकौड़े ये हमारे टैक्स की पेमेंट से है। आप इनको विपक्ष क्यों मान रहे हो? विपक्ष है, विपक्ष का शहर नहीं है। विपक्ष टैक्स क्या इनको नहीं दे रहा? ये हमारे सत्ता पक्ष वाले ले रहे हैं। 3 साल से कहाँ गए थी? कहाँ नहीं था? आपको कैसे नजर नहीं आया? विपक्ष की कमी रही वो मीडिया में नहीं आई? बताओ कहाँ नजर नहीं आया? आपको कहाँ नजर नहीं आया? अब हमने देखा ना कि निरीक्षण करो मीडिया, काम करो मीडिया। कभी आपने अधिकारियों को सुना, देखा? दस्तावेज कितने साइन बीजेपी के दस्तावेज साइन करते हुए कभी फोटो देखी? कल बीजेपी के 2 पार्षदों ने इस्तीफा दिया, क्या मानती है? टंकी की सभी देंगे क्योंकि पता है मोदी लहर खत्म हो चुकी है। जहाँ जाएंगे जूते पड़ेंगे, सभी देंगे। आज उनको 7 साल की सत्ता का सुख पाने के बाद आज उनको देखा भ्रष्टाचार है। अब मुझे एक ही बात बताओ, जब दुख निवारण समितियां दरबार लगती हैं तब नागरू जी वो लेके क्यों नहीं पहुंचते? ये सारे जो ये रात को ये इनका जो दिन में होता है वो सारा नोटंकी अपने शहर को दिखाने के लिए होती है। नहीं तो एमसी से लेके पीएम इनकी सरकार का। आप बताइए ये किसको दिखा रहे हैं? ये हमें दिखा रहे हैं, जनता को दिखा रहे हैं कि जाए जूते ना पड़े। अब ये बीज बो रहे हैं, या तो ये ईमानदार है, दूसरी पार्टी ज्वाइन ना करे, इसी में बैठे रहे, अपना ईमान दिखाए। फिर मैं नागरू जी को सल्यूट करूंगी अपने भ्रष्टाचार 7 साल के सुख पाने के बाद। आप बताइए 7 साल के सुख के बाद इनकी आत्मा अचानक जागी क्यों? पता है? तो देखिए ये नीरजा भारी है जिन्होंने बखूबी कहा कि जो भ्रष्टाचार है ये सब दिखावा है। और जो कल निगम की मीटिंग में, हाउस की मीटिंग में यहाँ पर जो उजागर किया गया भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाया गया है पार्षदों के द्वारा, और वहीं पर उनकी मेयर, डिप्टी सीनियर मेयर और जो शहरी विधायक मौजूद थे, नगर निगम के अधिकारी भी वहीं मौजूद थे। ये सब का सब नौटंकी था। दिन में ये लोग जो दिखाते हैं वास्तव में रात में ये सब एक हो जाते। दिन में नौटंकी करते लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग इनके खिलाफ हैं और वास्तव में ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। लाल बत्ती सेल्फी पॉइंट से लेकर के भ्रष्टाचार का जो ये पुतला है, जो शव यात्रा है, नगर निगम के नीचे ला करके यहाँ पर इसका समापन किया गया है। और यहाँ पर इनका कहना है कि ये निगम अधिकारियों को आज ताले भी सौंप करके जाएंगे और चेता करके जाएंगे, या तो ईमानदारी से काम कीजिए, अगर काम नहीं करते हैं तो आप जो है ये ताला निगम पर लगाने के लिए तैयार रहिए। अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये लोग खुद इस ताले को लगाएंगे। तो देखिए आप ये देखिए कि जहां ये कहा जाता है कि महिलाएं जो हैं कंधा नहीं देना चाहती ये लेडीज़ को, लेकिन महिलाएं जो हैं शव के साथ भी नहीं चलती हैं ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर शव के साथ साथ जाना तो दूर, यहाँ पर जो महिलाएं हैं खुद कंधा दे करके शव यात्रा को यहाँ पर लेकर के आई हैं। तो ये जो है एक बड़ा विषय है और भ्रष्टाचार जो है इस हद तक बढ़ चुका है कि महिलाओं को जो है इसके खिलाफ एकजुट होना पड़ा है और कंधा देकर शव यात्रा को निगम तक लाना पड़ा है। ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको हर एक को उठाना चाहिए। तो देखिए ये देखिए मटका भी फोड़ दिया गया है यहाँ पर, जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ मटका फोड़ा गया है यहाँ पर। और जैसे शव का अंतिम संस्कार करने से पहले जो मटका फोड़ा जाता है वो भी यहाँ पर फोड़ दिया गया नीरजा भारी द्वारा। और इनका ये कहना है
कि आने वाले समय में अगर ये लोग अभी भी नहीं चेतते हैं तो इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो इसी तरह से जारी रहेगा। ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में शहर की अन्य गतिविधियों से आपको रूबरू करवाया जा सके। तो शहरवासी भी कुछ खड़े हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे। आज जो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो शव यात्रा निकाली गई, क्या कहेंगे आप? देखो, भ्रष्टाचार तो आज से थोड़ा है, 7 साल भ्रष्टाचार से तो वो हमारे खून के अंदर डाल दिया गया। अरे रुक जाओ डॉक्टर, ये हमारे पूछना चाहिए, आपके साथ करवा दूं या तो आप बोल रहे 2 राजवाड़ा। ये भ्रष्टाचार आज से थोड़ा है, ये सदियों से चला आ रहा है और उसको इतना हमारे अंदर खून के अंदर डाल दिया गया, उसको निकलने में टाइम लगेगा। और ये हमारे जैसे न्यू जनरेशन के लोग आएंगे वही उसको निकाल पाएंगे, तभी ये निकलेगा। हमारी नई जनरेशन भी और कितना सब्र करेगी इस भ्रष्टाचार है। जितने अभी आज के टाइम में जितने लोग न्यू जनरेशन ज्वाइन करे, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं वो कर नहीं रहे। पहले तो जितने गवर्नमेंट है वो कितने लोग काम करते थे। आप देखो, एक आदमी सीट पे छोड़ के चला जाता है सारा दिन। अब थोड़ा काम नहीं हो रहे, अब काम ऐसा नहीं है। अब जो इतना टाइम से लगा हुआ हमारे अंदर खून के अंदर ब्लड के अंदर डाल दिया गया, वो कैसे निकलेगा? टाइम तो लगेगा ना उसको। तो मतलब आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार शुरू से है, जब से हिंदुस्तान है। आप नहीं कह रहे, आपको मालूम है सारा, आप खुद एक रिपोर्टर, आपको ज्यादा मालूम है कि कब से है ये। ऐसा हमारा तो काम है, आपकी भी सुनेंगे, इनकी भी सुनेंगे। आप सुनाइए, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो आपके साथ हैं। बहन जी एक बात बताओ, मानते हैं लेकिन भ्रष्टाचार तो 70 सालों से जड़ों में रमा हुआ है ना। नहीं हो तो बता दो, या कोई ये कह दो भाई आज भ्रष्टाचार पहले नहीं था। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? भ्रष्टाचार तो शुरू से ही है और विपक्ष की तो देखो कहना ही पड़ता, कोई भी विपक्ष में हो मुद्दा तो बनाना ही है ना। लोग, शहर के लोग भी ये कहते हैं कि पहले से ज्यादा बढ़ गया इन 7 सालों में। मेरी बात और यही बात जो है निगम की हाउस की मीटिंग जो है उसमें पार्षदों ने भी बोला भाई लेडीजों ने अर्थी उठानी पड़ गई। क्या कांग्रेस में 4 अर्थी उठाने वाले भी नहीं रहे? मोदी लहर खत्म होगी तो कांग्रेस लहर चल गई है। मोदी लहर कहाँ से खत्म? मोदी लहर मतलब कांग्रेस की बहुत बड़े हिंदुस्तान में लहर चल रही है ना इस टाइम। कांग्रेस की लहर आई थी तभी बहुत बड़ी लहर चल रही है। कांग्रेस आ गई है अभी 5 स्टेट में आई ना कांग्रेस। जी जी, अभी कांग्रेस की इतनी जबरदस्त लहर है, 5 स्टेट में आ गई है। इंडिया में है कितनी स्टेटों में? और वो भी जहाँ पे अलायंस में है, अब वो तो है ही नहीं। और हर जगह देख लो कितने लोग, चाहे नवाब मलिक ले लो, मुंबई का ले लो, कहाँ पे उनके भ्रष्टाचार में ईडी हर किसी का है। अब किसी भी उसका उठा लो, सारे के सारे करप्ट है, चाहे वो बीजेपी के या फिर कांग्रेस। मेरी बात सुनो बहन जी, हाँ या ना, मतलब करप्शन हर जगह है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कहीं अन्य पार्टी। करता है सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि हर जगह करप्शन है। अब मैं बात करूं योगी जी के, वहाँ पे नहीं है, कौन कहता है? ऐसा नहीं है करप्शन है। बहुत सारी चीजें हर किसी को लगता है करप्शन। अभी इतने लोग जो बात पानीपत की कीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के कीजिए कि भ्रष्टाचार पहले से बड़ा है या घटा? नहीं, ऐसा नहीं कि पहले से बड़ा है, ऐसा नहीं है, कम हुआ। फिर पार्षदगण सारे के सारे पार्षद क्यों कह रहे थे कि निगम में भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा बढ़ गया है? वो अपने उन लोगों की सोच होगी, उनकी मतलब सोच को कैसे 26 के 26 पार्षद गलत हैं? गलत तो कोई भी नहीं है, कह रहे किसी को। अब उनको लगा होगा ज्यादा है, हमें नॉर्मल है, हमें लगा कि अगर हम लोग आपस में, अगर मैं अभी हमें जाना है, कई बार हमारे काम वैसे हो रहे, मैं कैसे बोल दूं? क्या नाम है आपका? संदीप बेनीवाल। तो देखिए, ये संदीप बेनीवाल जिनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार आज से नहीं है, अपितु हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के रग रग में बसा हुआ है, क्योंकि ये जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना है, करप्शन जो है लगातार इनकी रगों में बसा हुआ है, जिसको निकालना जो निकालना है इसको काफ़ी मुश्किल हो चुका है। और ये जो है इसकी जड़ को जब तक नहीं उखाड़ा जाएगा तब तक भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता है। वो फिर पार्टी चाहे कोई भी रही हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और हो, हर पार्टी के अंदर जब जब किसी का शासन रहा है तो ये भ्रष्टाचार यूं ही बढ़ता रहा है। तो ये देखिए कि यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार जिसका बोलबाला आज से नहीं सदियों से होता आया है, और शायद अगर आज भी युवा पीढ़ी नहीं जागी तो इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना मुश्किल हो नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो इसीलिए युवा पीढ़ी से ये कहना चाहेंगे कि जाग जाओ, अगर देश बचाना है और अपना घर चलाना है तो जागना होगा, वरना महंगाई की मार झेलनी होगी। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी सोनू के साथ रमा देवी, पानीपत।